पिछले कुछ महीनों से रियल एस्टेट सेक्टर में काफी तेजी देखने को मिल रही है। अधिकतर लोग होम लोन लेकर अपने सपनों का आशियाना खरीद रहे हैं। ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, लेकिन होम लोन लेने की प्रक्रिया ने आपको कंफ्यूज कर दिया है? बैंक्स क्या देखते हैं, कितना लोन मिलेगा और क्या आप इसके लिए एलिजिबल है? ये सब सवाल बहुत ही कॉमन है और आज हम इन सब का जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम 8 आसान स्टेप्स बताएंगे जिससे होम लोन लेना होगा बिल्कुल आसान। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सही लैंडर ढूंढें। सबसे पहले आपको करना है एक सही लैंडर चुनना। नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, आपके पास कई विकल्प है, लेकिन कौन सा बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको सबसे अच्छा डील देगा, ये समझने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा। कंपेयर कीजिए इंटरेस्ट रेट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस ताकि आपको सबसे अच्छा विकल्प मिल सके। स्टेप 2, क्रेडिट स्कोर का महत्व। होम लोन मिलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो बधाई हो, आप सही दिशा में हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 700 से कम है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा स्कोर आपके लोन की शर्तें भी आसान कर सकता है, इसलिए अपना क्रेडिट स्कोर सुधारने पर ध्यान दें। स्टेप 3, इनकम और जॉब स्थिरता। अब बैंक आपके इनकम और जॉब प्रोफाइल को ध्यान से देखेगा। क्या आपकी जॉब स्थिर है? आपकी मासिक आय क्या है? क्या कोई परिवार का सदस्य आपकी आय के साथ जोड़ा जा सकता है? ये सारे फैक्टर्स आपके लोन अमाउंट को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। स्टेप 4, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करता है। बैंक देखता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। इसी वैल्यूएशन के आधार पर लोन की रकम तय होती है। अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या नया फ्लैट, दोनों ही केसेस में यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 5, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी। डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस जितनी फास्ट होगी, आपका लोन उतनी ही जल्दी अप्रूव होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, ये सब रेडी रखें ताकि आपको किसी भी स्टेज पर दिक्कत ना हो। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बैलेंस शीट्स और ITRs तैयार रखें। स्टेप 6, सैंक्शन लेटर प्राप्त करना। बैंक की सारी जांच पड़ताल के बाद आपको एक सैंक्शन लेटर मिलता है। ये एक कॉन्फर्मेशन है कि आपको कितना लोन मिल सकता है। ये सिर्फ एक अप्रूवल है, इसका मतलब ये नहीं कि लोन मिल गया है। इसे आप समझ सकते हैं एक टेंटेटिव ऑफर के तौर पर। स्टेप 7, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। जब प्रॉपर्टी की लीगैलिटीज क्लियर हो जाती है तो बैंक आपके द्वारा जमा कराए गए सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। इसमें सेल डीड, अग्रीमेंट टू सेल और दूसरे लीगल पेपर शामिल होते हैं। यह वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है ताकि आपको कोई फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। स्टेप 8, लोन डिसबर्समेंट। आखिरकार जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो बैंक आपके लोन को डिसबर्स करता है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बैंक बिल्डर को पैसा डायरेक्टली देता है, और अगर रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। बस आपका सपना अब हकीकत बनने की कगार पर है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 कदम जिससे आप आसानी से होम लोन ले सकते हैं और अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियोस मिस न करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।